हेलो जी। मैं शफी, बस शफी काफ़ी है। हमारे नाम के आगे पीछे जो लगा होता है ना, वो हमें बदनाम करके ही छोड़ता है। आप जो कोई भी हैं इस तरह मेरे घर के अंदर कैसे आ गए? हाउ कुड यू जस्ट वॉक इन लाइक दिस? बिकॉज नो वन वुड हैव आस्क्ड मी इन। प्लीज, आफ्टर यू मैम। तो तो वो वीडियो तुम्हारी और दानिश की है? वही दानिश जिसका नाम तुमने अपनी जिल्द पर खुदवाया हुआ है। बेखासा तकलीफ दे शौक है ये जिस्म पर नाम खुदवाने वाला। इस तरह खाने से भी बहुत तकलीफ होती है। किसे किसे होती तकलीफ? आसपास के लोगों को। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है ना, एक सिविलाइज तरीका, ना कि यूं यूं। अब ठीक है। अब मैं अपने आसपास के लोगों को ठीक लग रहा हूं कि मैं कैसे खाता हूं, कैसे चलता हूं, कैसे बोलता हूं। ये सब मेरे आसपास के लोगों को ठीक लगना चाहिए, क्योंकि मैं उन सबका बिजनेस हूं, है ना? मुझे हर लम्हा हर वक्त उनके मेरिट पर पूरा उतरना चाहिए। भाई, वो दानिश साहब, वो जो अपनी मोहब्बत भरी वीडियो से आपको ब्लैकमेल फरमा रहे हैं, उनसे तो उनके इर्द गिर्द के लोग बहुत इम्प्रेस्ड होंगे। वो बड़े अकड़ कर हीरो की तरह चलते होंगे, बड़े सिविलाइज्ड अंदाज में खाना खाते होंगे, निहायत स्टाइलिश से कपड़े पहनते होंगे और यकीनन यकीनन खुशबू भी बहुत बहुत पुरकशिश लगाते होंगे। उनके इर्द गिर्द के लोग उनसे बहुत इम्प्रेस्ड रहते होंगे, है ना? इतने इम्प्रेस्ड कि अपने जिस्म पर उनका नाम तक खुदवाने को तैयार है। वाह अंबर साहिबा वाह, क्या मेरिट है। लीजिए कुछ और तनावुल फरमाइए, लीजिए। छोड़ें उसे। क्या मतलब छोड़े? कैसे छोड़ दे? आपको कुछ अंदाजा है आशा किस हालत में यहां तक पहुंची थी? आपके डेरे पर कैद करके उसके साथ क्या क्या सलूक किया गया? आपके आदमी कुत्ते की तरह मुंह सूंघते हुए मेरे घर तक आ गए, टीटी को मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया, हम सबको हरासा किया। आप कभी गैस का कलेक्शन काट के, कभी बिजली का कलेक्शन काट के हमें तंग कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि छोड़े इसे? You really think it's that simple? इट इज नॉट। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि ये बेहद कॉम्प्लिकेटेड है। सदियों से चलता आ रहा है फ्यूडल सिस्टम, और अब तो बेहद कॉम्प्लेक्स हो चुका है। काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इसमें, और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। ये सारी बातें जो आपने भी कही हैं ना, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। इंतहाई डिस्गस्टिंग एक्ट्स हैं ये।
बल्कि गैर इंसानी, इनह्यूमैन, ह्यूमन राइट्स की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। और औरतों के साथ ज्यादती करने वाले को मैं मर्द ही नहीं समझता। ये गालिबन कोई वर्किंग वुमेन हॉस्टल लगता है। अच्छा काम है ये। हमारे यहाँ वर्किंग वुमेन के लिए अव्वल तो इस तरह की कोई फैसिलिटीज हैं ही नहीं, और जो हैं वो इस स्टैंडर्ड की नहीं। आप आशा को लेने आए हैं? कौन आशा? वो लड़की जो आपके डेरे से भागकर मेरी तरफ आई है। ओह, मैं क्यों लेने आऊँगा आशा को? तो क्यों आए हैं यहाँ? आपसे मिलने। आपको शायद बुरा लगे, एंड आई एम रियली सॉरी, बट ज़रा ब्लंट हूँ मैं, स्पेशली इन माई एक्सप्रेशन। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये कोई खूबी है, इनफैक्ट दूसरे लोगों की इससे दिल आज़ारी होती है, एंड ऑफ कोर्स आई डोंट लाइक इट। लेकिन अब क्या करें? कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के अंदर जेनेटिकली मौजूद होती हैं। खैर, मुझे वो इंसान भी सख्त बोरिंग लगते हैं जो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं। आप बताइए, आपका रियल एस्टेट का बिजनेस कैसा जा रहा है? खासा होमवर्क करके आए हैं आप। जी, जिनसे मिलने आए हूँ उनके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात तो हैं मेरे पास। क्यों मिलने आए हैं? किस लिए? यही डर था मुझे कि आप ये सवाल करेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगा, लेकिन खैर, अब जवाब तो देना पड़ेगा। आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। पता नहीं, तब तो मुझे यही लगता था कि मुझे उससे मोहब्बत है। इस भरी दुनिया में वही एक मेरा है जो मुझे समझता है। मेरा अपना है। और अब क्या लगता है? और अब तो ऐसा लगता है इस दुनिया में मुझसे ज्यादा बेवकूफ लड़की कोई नहीं। वो कैसे? वो कैसे मतलब? इतनी स्टूपिड थी मैं, उसकी बातों में आ गई। सच समझने लगी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। अपना समझने लगी, एतबार कर बैठी। इतना एतबार के कौन सी नई बात है? भाई, मोहब्बत में धोखा हो जाना कौन सी ऐसी अनहोनी बात है? ऐसा तो अक्सर होता है। मोहब्बत भी बार बार होती है, धोखा भी बार बार होता है। सो व्हाट? सो व्हाट? आपको उस धोखे की इंटेंसिटी का अंदाजा है? जब इतना दूर जाके, इतना आगे जाके उसने जब मुझे डंप किया तो आई वाज चलो, मैं घर छोड़ दूं।
मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ अपने बंदों के बिहाफ पर। जो बदतमीजी उन्होंने आपके साथ की, मैं उस पर बेहद शर्मिंदा हूँ। ये हमारे बंदे हमें बदनाम करके ही छोड़ते हैं। आप तो जानती हैं हमारे सिस्टम में चलता है ये सब। मैं सिस्टम का हिस्सा तो ज़रूर हूँ अनफॉर्चुनेटली, मगर मैं इसके बेहद खिलाफ हूँ। मैं वडेरे का बेटा तो हूँ, मगर सोल मुख्तलिफ है। होप टू सी यू अगेन नुसरत जी, वेरी सून। गुड मॉर्निंग। ये देख तेरे लिए मेहंदी लाई हूँ। कल मैंने बालों में मेहंदी लगाई, इतने कोई नरम बाल हो गए ना मेरे। देख कितने अच्छे हो रहे हैं। सफ़ेद बाल हो जाएंगे डाई? हाँ 100%। मेरे देख कितने अच्छे हो गए, कितना अच्छा शेड आया है। वैसे तेरे तो अभी कम है, लेकिन अभी से बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए। ये कोई उम्र है तेरी बाल सफ़ेद होने वाली? ये काशी के लिए कमा कमा कर ना बुढ़ी हो गई है तू। बताऊंगी मैं काशी को क्या कह रही थी सदफ। हाँ हाँ बता दे, उसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक नंबर का ढीठ है। अच्छा यार मैं जा रही हूँ। अरे रोजी, तुझे पता चला डॉक्टर आरिफ का ट्रांसफर हो गया? पूरे अस्पताल में रोला पड़ा हुआ है, सब खुशी के मारे मिठाइयाँ बांट रहे हैं। अच्छा ही हुआ चला गया, एक नंबर का। अब खुदा करे जो उसकी जगह बंदा है, इंसान का बच्चा तो। ट्रांसफर हो गई? कब हुई? कब जाना है? फौरी जाना है। मुल्तान ट्रांसफर हुआ है। बाहर ऐसे अकड़ के सबको बता रहे थे, ऐसे कमीनों का प्रमोशन भी हो जाता है। मुझे तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। कल रात को साथ ही थी मैं, उनके ड्यूटी थी मेरी उनके साथ। वो उन्होंने मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। हाँ तो तुझे क्यों बताएंगे? इतना पागल है ये डॉक्टर कि अपनी नाइट ड्यूटी खराब कर लेगा। मगर मेरा लोन अप्रूव करना है। डॉक्टर आरिफ ने वो मेरा लोन अप्रूव किए बगैर कैसे जा सकते हैं? क्या मतलब कैसे जा सकते हैं? तो चीज़ क्या है कि तेरे लोन की खातिर वो रुक जाएंगे और जा सकते नहीं, चले गए। अगले हफ्ते से वहाँ चार्ज संभालना है। ऐसे कैसे चले गए वो? कि तुझसे मिलकर अलविदा कह के जाते। कैसी बातें करती है रोजी। अच्छा हुआ वाला टली। मैं तो कहती हूँ कल के जाते आज चले गए। अच्छा हुआ। चाय बनाओ तेरे लिए। चौकीदार बता रहा था कि सामान भी नहीं उठाने दिया उसको, उसका मोबाइल भी रख लिया और तनख्वाह भी सिर्फ 10 दिन का दिया और वार्निंग दी है कि कभी भी तुमको ब्लैकलिस्ट करा देगा। देखा, ऐसा होता है अल्लाह का इंसाफ। अल्लाह भी तो देख रहा है ना। पूरी फैक्ट्री में रुसवा होके गया, मुझे बदनाम करने चला था। हाँ कहाँ? तुम भी तो दुआ करते हो ना मेरे लिए। हाँ हाँ ले आऊँगी, मछली भी ले आऊँगी, रोगनी नान भी ले आऊँगी। तुम बाजार मत जाया करो। आपको बुला रहे हैं ऊपर दफ्तर में। आती हूँ। ऊपर बुलाया। हमारा ओनर बड़ा अच्छा आदमी है। हाँ शुक्रिया बोल दूँगी, ठीक है। हाँ सब ठीक है। गर्मी तो बहुत बढ़ गई है। तुम्हारी तो जान छूट गई गर्मी से। और सुनाऊं? मैं क्या सुनाऊं? हाँ वो एक बात बतानी थी तुम्हें। डॉक्टर आरिफ की ट्रांसफ़र हो गई है मुल्तान। हाँ जल्दी में जाना पड़ा उन्हें, ज्वाइनिंग देना थी ना। प्रमोशन हो गई है उनकी। नहीं लोन अभी अप्रूव नहीं हुआ, अचानक ही ट्रांसफ़र हो गई। तो क्यों नहीं करेंगे अप्रूव? कैसे नहीं करेंगे?
मैंने उनकी बात मानी है, तो जो भी उन्होंने कहा है मैंने वो करना पड़ेगा अप्रूव, उनको करवा के छोड़ूंगी मैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसे। वो डील थी उनकी और मेरी, तो ऐसे कैसे नहीं करेंगे वो लोन अप्रूव। नहीं, मुझे नहीं बताया था ट्रांसफर का, मगर तो क्या हुआ, उन्होंने मेरे लोन का प्रोसेस किया था, उनको करना पड़ेगा ये। मुझे क्या पता है उनकी जगह कौन आया है, तो अब उससे डील करूंगी मैं। क्या मतलब, एक के बाद एक सबसे डील्स करती रहूं इस तरह? मैं क्या हूं मैं, काशी? हाँ, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अशमत बीबी। हमने आपके लिए एक एप्रिसिएशन लेटर बनवाया है और आपको उसके रेफरेंस से कहीं भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। आप इतनी अच्छी वर्कर हैं, सब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। सर फिर मुझको नौकरी से क्यों निकाला जा रहा? निकाला नहीं जा रहा अशमत बीबी, निकाला तो हमने उस मैनेजर को है। उसे वार्निंग भी दी है, किसी भी बेनिफिट के बगैर निकाला है। हम ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि उस जैसा शख्स हमारे माहौल को ख़राब करे, हमारी बदनामी करे। हम तो आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें आकर इन्फॉर्मेशन दी, दूसरे वर्कर की तरह खामोश नहीं हुई, ब्लैकमेल भी नहीं हुई। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। फिर मुझे चले जाने का क्यों कहा जा रहा है सर? देखें, बात सिर्फ ये है कि कुछ ना कुछ लेबर तो इस मैनेजर के असर में अब तक होगी ना, और इस इन्फ्लुएंस की वजह से वो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करते रहेंगे। ये मामला इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। अभी तो बात दबी हुई है, मैनेजर को भी हमने धमकाया हुआ है, मगर कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। बेहतर यही होगा कि आप किसी और जगह एक न्यू जॉब स्टार्ट करें जहां आपको कोई तंग ना करे। इस मामले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना ही बेहतर है। वैसे आपको जल्द अच्छी जॉब मिल जाएगी। हेलो मिस नुसरत। उस रोज़ आपसे माफ़ी मांगने आया तो खाली हाथ ही चला आया। जितना भी वेस्टर्नाइज्ड हो जाऊं, अपनी रिवायतों से पूरी तरह अलग नहीं हो सकता। खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगा। अपनी फसलों की कुछ सौगात भिजवा रहा हूं और ये फूल आपके लिविंग रूम के लिए हैं। उस रोज आपका वाज खाली दिखा, अच्छा नहीं लगा। शफी। सर चाय लीजिए ना, या मैं कुछ और मंगवा लेता हूँ। यहाँ करीब में चीकू की आइसक्रीम मिलती है सर, बहुत ही मशहूर। आप कहें एक स्कूप मंगवा लूँ? नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी आइसक्रीम नहीं खाता। आप अपनी बात करें। सर बात तो हो गई थी ना। इनका तारुफ तो खुद इनकी वीडियोस हैं, मैंने आपको व्हाट्सएप की थी ना सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिन ब दिन इनकी फॉलोइंग बढ़ रही है सर। सुभान अल्लाह, ये तो स्टार है, स्टार। आप एक गिलास पानी मंगवाइएगा। सर मैं जूस मंगवा देता हूँ। आप एक काम करें, मुझे ईमेल करें अपना प्रपोजल, मैं देखता हूँ। हाँ सर, वो तो मैं कर ही दूंगा। वो सर हालात अच्छे नहीं है ना, तो मैं चाह रहा था कि अगर एडवांस में कुछ इन्वेस्ट कर दें तो। मेरी ईमेल आईडी है ना आपके पास? जी सर। सर वो आपको पता है सर, वार्डरोब पे इतना खर्चा, फिर मेकअप पे खर्चा। अभी तो मैं लाइट्स खुद ही कर रहा हूँ सर। अगर वो अच्छी हो जाए तो वीडियो का लेवल ही दूसरा हो जाए सर, लेवल। एक मिनट कॉल आई। हेलो, कहाँ गया? देखो ना। हाँ
क्यों लंच करेंगे आप मेरे साथ? अब क्यों फिक्र होगी कि मैं बाजार से अल्लम गल्लम खाती हूँ? अब क्यों परवाह करेंगे आप मेरी? मुझ जैसी बदचलन, बद किरदार, आवारा लड़की को अपने ऑफिस में रखेंगे क्यों? दफ्तर का तो माहौल खराब हो जाएगा, पूरे बिल्डिंग में बदनामी हो जाएगी ना कि मैंने शादी से पहले। हाँ, हूं मैं ऐसी। अब क्या किया जाए? हाँ, मैंने गुनाह किया है, एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह भी किया है। हाँ, मैं बुरी हूं, हाँ मैं हूं गुनहगार। तो अब क्या करें? चौक पर बांधकर संसार कर दे मुझे, मार दे मुझे जान से। फलाद, लौकी का रायता और ताहिरी लाया हूँ, थम जाओ, सांस ले लो, खाओ, फिर सोचते हैं तुम्हारे बारे में क्या किया जाए। ये लो। आप जितना कूल बनते हैं ना, प्रिटेंड करते हैं इस कदर। स्टॉप डूइंग दैट। इससे ज्यादा रूड हरकत कोई हो नहीं सकती। मुझे अच्छे से पता है कि आप दिल में मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ऊपर से तो बड़े कूल बनते हैं, बड़े हमदर्द बनते हैं, लेकिन असल में मुझे एक बदचलन और बदकिरदार समझते हैं। मेरे कैरेक्टर के बारे में पता लग गया है ना, तो लगवा दे मेरे पोस्टर, छपा दे मेरी स्टोरी, इस घटिया अखबार में छपा दे ना। यूं तो ये लूजर अखबार आपको कोई पढ़ता नहीं है, शायद मेरी स्टोरी की वजह से बिक जाए एडिशन। देखा, नहीं आया ना वापस। 1 रुपया नहीं देना इस फाइनेंसर ने। मैं बता रही हूँ, जिधर मर्जी चाय लिखवा ले मुझसे, नॉट 1 रुपी। ओके, तुम्हारी एक भी वीडियो उसने देख ली ना तो लगाने के लिए तैयार हो जाएगा पैसा। स्वाते मिट्टी, मेरी वीडियोस देखेगा वो हैं? मैं बिल्कुल फ्रंट पे बैठी थी उसके, लाइव हालत में। एक दफा भी आंख उठा के देखी उसने मेरी तरफ। सादिया रोड पे निकले तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। और ये आदमी जिन्हें ब्यूटीफुल वुमेन्स की रिस्पेक्ट ही ना हो भला, टाइम वेस्ट किया हमने इधर। इतना प्रॉडी आदमी, इतना प्रॉडी है। ये प्रॉडी सादिया हो तो चलो ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल्स है, जाहिर सी बात है। और आता तेरी इस बाइक पे, मैं रिक्शा ले लेना। जरा फिल्मी अंदाज तो चेक करें। सो अनोइंग, फूल भेजे वो भी कार्ड लिखकर। खासा रोमांटिक अंदाज है वैसे। हाँ, काफी सारा रोमांस जो है ना वो किचन में भी पड़ा है। जाते वक्त रोमांस के 2-4 टोकरे तुम भी ले जाना। वैसे ये सब है क्या नूसी? स्पॉइल्ड फ्यूडल का तमाशा, और क्या। बस और क्या। इट क्लियरली शोज दैट ही इज इंटरेस्टेड इन यू। हाँ, तो इस तरह के मर्द जो है ना वो हर औरत में इंटरेस्टेड होते हैं। हाँ वैसे ट्रू, और इन जैसे मर्दों को औरतों की कमी भी नहीं होती। So why make it a big deal? अब देखना ये कि ये वडेरे का बेटा आपसे चाहता क्या है। आशा को लेने के लिए आया था ना। अच्छा, लेकिन आशा को तो वो हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद करके चला गया है। शुक्र है उस बेचारी की जान छूटी। और तुम्हारी जान फंस गई। अरे मेरी क्यों फंसेगी जान ऐसे ही? नुसी, तुम मतलब जानबूझकर डिनाई कर रही हो? ये तो हो नहीं सकता कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह वो तुम्हें देखकर और तुम्हारी सिचुएशन देखकर कि तुम अकेली रहती हो, सारा होमवर्क करके आया तुम्हारे पीछे। कोई आशा वाशा के लिए नहीं आया। ठीक है, आया है, डिस्करेज होगा, भाग जाएगा। हाँ, यू नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो फिर इस बात को बार बार रिपीट करने का फ़ायदा। हाँ, क्योंकि तुम अभी तक जुल्फी से निकली नहीं हो बाहर। तुम्हारी ज़िंदगी ना वहीं रुक गई है। हाँ, शायद रुक गई है, शायद मैं वाकई वहाँ से नहीं निकली। इतनी लंबी रिलेशनशिप, इतने सालों पे मुहित, इंटेंस, तुम तो जानती हो।
मैं जुल्फी की तरह शादी करके ये प्रिटेंड नहीं कर सकती कि आई हैव मूव्ड ऑन। और मूव ऑन करने का क्या ये मतलब है कि मैं जुल्फी को भुलाने के लिए, अपनी अपनी तकलीफ़ भुलाने के लिए किसी और शख्स के साथ दिल लगा लूँ, उसमें इन्वॉल्व हो जाऊँ? देखो नूसी, तुम अकेली रहती हो और तुम्हें क्या लगता है इन 5 बर्बाद औरतों को इस घर में रखने से तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी? हो नहीं जाएगी, हो गई है। ये 5 बर्बाद औरतें और इनका दुख और मेरा दुख, ये मिलके ना एक बहुत बड़ी फोर्स बन गई है। मैं अकेली नहीं हूँ, ये 5 बर्बाद औरतें मेरे साथ हैं। हाँ, और अब जो ये वडेरे का बेटा रोज तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नए नए ड्रामे करेगा, उसका क्या करेंगे? उनको बर्दाश्त करने के लिए तो चाय पीनी पड़ेगी। टीटी, चाय तो ला दो। कहाँ चला गया ये? टीटी, वाह भाई, तेरी तो जान छूट गई है। अब तो तू मजे से घर जाएगी। तेरे घर वाले भी तो याद करते होंगे अपनी आशा को। तेरे घर वाले तुझे याद नहीं करते टीटी? हाँ, सारा दिन मुझे ही तो याद करते हैं, और कोई काम जो नहीं है उनको। 11 बहन भाई हैं हम, किसी को भी किसी का असली नाम तक नहीं पता। ये भी नहीं पता कि बड़ा कौन ते छोटा कौन। तनख्वाह पता है सबको सबकी। पहले मेरी सबसे थोड़ी थी। अभी सुना है कि 2 भाई काम से भागकर घर वापस आ गए हैं। रोज बेइज्जती होती है माँ प्यो से उनकी। तनख्वाह के बगैर तो घर में कोई रोटी भी नहीं देता है। आशा वापस नहीं जा सकती टीटी। क्यों? आशा खराब हो गई है, वापस जाऊंगी तो। तो तेरे भाइयों को गैरत आ वैसी। बिरामा को तो गैरत आसी, भाई जो हुए। सारे इलाके में तो भाइयों को गैरत आने से पहले बहनें खुद नहर में छाल मार देती हैं, तो बस फिर नहर के पानी में लुढ़ जाती हैं, बस फिर छुट्टी। शाहों के डेरे के पास भी नहर थी, पानी चढ़ता रहता है उस पर। आशा उसमें कूदी नहीं, आशा उसको कूद के इधर आ गई। अब आशा घर नहीं जा सकती। मेरे छोटे भाइयों की गैरत बहुत बड़ी है, वो नहर के उधर है, आशा नहर के इधर। अच्छा किया जो कूद कर इधर आ गई। अब आराम से रह, वैसे भी तू बहुत से काम सीख गई है। अब तो नूसी मैडम का कंप्यूटर भी चला लेती है। किधर चला लेती हूँ, सिर्फ चार्ज करना ही तो आता है। चंगी भली होशियार है तू, सीख जाएगी। मेरी तरह नहीं, मैं तो उका डंगर हाँ। सिवे दर्जी नहीं बुलंदा ढोले दी मर्जी, नहीं बुलंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सिवे दर्जी नहीं बुलंदा ढोले दी मर्जी, नहीं बुलंदा ढोले दी मर्जी।
अंबर सुनो, आंख पे जो बंदा होता है ना हाशमत बीबी, उसको कुर्बानी देना पड़ता है। अभी तुम अपना दिल तंग नहीं करो। मेरा दिल पे मेरा जोर नहीं चल रहा। तो तुमको दूसरा नौकरी मिल जाएगा। नौकरी का क्या है, नौकरी तो आने जाने वाला चीज है। क्या पता तुम खुद कल को ये नौकरी छोड़ देता। वो मैनेजर कितना खुश होगा जब उसको पता चलेगा कि मुझे भी नौकरी से निकाल दिया। तो जब तुमको दूसरा नौकरी मिल जाए ना हाशमत बीबी, तो तुम भी खुश हो जाना। ये आज बहुत तक है। ये अगर इसे अभी टाइप कर दोगी तो ऑनलाइन एडिशन में निकल जाएगा ये। अब चाहते मैं ये टाइप करूं जो इतनी सेंसेशनल स्टोरी बनाई है आपने मेरी, मैं ऐसे टाइप करूं। हाँ, अच्छी खासी स्पीड है तुम्हारी। आप क्या समझते हैं मेरी कहानी से अपना अखबार बेचेंगे? बिल्कुल, मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया था। थोड़ी बहुत एग्जैजरेशन कर दी है मैंने। यहाँ पे ऐसा स्पाइस पसंद आता है लोगों को, क्या करें, इट्स अ पिटी। मेरी कहानी लिखेंगे आप, स्पाइसी स्टोरी, मेरी जिंदगी मेरे हालात को यूज करेंगे अपने एब्सोल्युटली फ्लॉप अखबार को बेचने के लिए। इश्तिहार लगाएंगे आप मेरा। हाँ, जैसे अभी तुमने सारे दफ्तर के सामने अपना इश्तिहार लगाया। भाई, तुमने अभी अपनी जिंदगी के हालात और वाकयात को यूज किया ना। मैं विक्टिम बन रही हूँ, ड्रामा कर रही हूँ, ये सब आपकी हमदर्दी पाने के लिए। यकीनन। हाउ डेयर यू! समझते क्या है आप मुझे कि मैं किसी के साथ भी यूं? आई लव्ड हिम, मोहब्बत की थी मैंने उससे। आप जानते भी हैं मोहब्बत क्या होती है? वो मोहब्बत जो जिंदगी में पहली बार मिले, उसे जो मोहब्बत का भूखा प्यासा हो, जिसे अपने माँ बाप की कभी मोहब्बत ना मिली हो। आप जानते जब उस शख्स को मोहब्बत मिलती है तो क्या होता है? उसकी कोई हद, कोई लिमिट नहीं होती अकील साहब। और जब वो मोहब्बत भी सिर्फ धोखा हो, सिर्फ झूठ हो, तो क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? तो ऐसी मोहब्बत की मारी को दुनिया जीने नहीं देती अंबर। उस पर वो सब इल्जामात रखती है जो तुमने अभी खुद पर रखी। ऐसी मोहब्बत की मारी को दुनिया वो सब कुछ पुकारती है जो तुमने खुद को कहा अभी। तुम भी दुनिया के साथ मिलकर उसे जान से मार देना चाहती हो, उस नन्ही सी लड़की को जिसने महज मोहब्बत की थी। तुम उसे माफ नहीं करना चाहती जिसने सिर्फ मोहब्बत की थी। इट्स अ पिटी।